हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक बच्चे की टॉपर बच्चे की कॉपी दिखा रहे हैं जिसमें हिंदी में आप अगर इस तरह से लिखोगे तो आपको भी 100 में 100 नंबर बिल्कुल दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा हम आपको ये पेपर दिखा रहे हैं। जो ये पेपर आपने देख लिया, इस तरह का आपका पेपर होगा, लेकिन हम आपको कॉपी दिखाते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा जिस तरह से बच्चे ने लिखा हुआ है उसी तरह से अगर आप भी लिखते हो तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। जैसे देखिएगा, इसमें जिस जिस तरह से बच्चे को पूरे के पूरे नंबर दिए गए हैं ऐसे आपको भी पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे अगर आप इस तरह से ले और ऐसे ही लिखोगे। सबसे बड़ी चीज, बच्चे ने कहीं पर गलती नहीं किया है, कहीं पे कट पिट नहीं किया है। जो पहले 5 नंबर का है बच्चे ने बिल्कुल देखिए किस स्टाइल में लिखा। तो ऐसे आपको भी लिखना है तो पहले पेज में आपको 10 में 10 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पर बच्चे ने किया हुआ है जो प्रश्न उत्तर नंबर 3 है गद्यांश का है, उसको कैसे करेंगे बच्चों के अंदर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो भाई उसमें सबसे बड़ी चीज, आप कहीं पर गलती मत करो, कट पिट मत करो और संदर्भ सही लिखो। जैसे बच्चे ने लिखा ना, संकेत संदर्भ संकेत, इस तरह से इसी स्याही का प्रयोग करिए आप। सबसे बड़ी चीज है स्याही का भी चुनाव सही करिए, है ना, कि ये नहीं कि कोई भी पेन ले जाके आपने लिख दिया कॉपी में, तो नहीं, ऐसे सही पेन का यूज करिए जिससे एकदम बढ़िया लगे और कहीं पर कट पिट भी नहीं किया है। राइटिंग बहुत गजब की है। तो यहां पर बच्चे को पूरे में 10 में 10 देखिए नंबर यहां पर दिया गया है ना। फिर आ जाता है प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 4 में भी देखिए उसी तरह से बच्चे ने किया हुआ, तो यहां पर भी पूरे के पूरे नंबर दे दिए गए। अब देखिए एक भी नंबर कहीं पर बताइए, इसमें कहीं पे नंबर काटा जा सकता है क्या? अगर आपको लगता है कि सर यहां पर नंबर काटा जा सकता है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करके बताइए। फिर देखिए जो आपका आएगा साहित्यिक परिचय, देख रहे हैं ना आप, एपीजे अब्दुल कलाम का जो साहित्यिक परिचय आएगा कितना जबरदस्त तरीके से लिखा गया है। तो इसी तरह से आपको भी लिखना है बच्चों, जैसे यहाँ पर लिखा गया है इसी तरह से आप भी लिखिए। अब देखिए यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर दे दिए गए। फिर दूसरा आएगा आपका साहित्यिक परिचय जो गद्य से होगा और एक पद्य से होगा, ये भी 5 नंबर का होगा। ये भी देखिए, ये आप फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, ये गलती मत करिएगा, फ्लो चार्ट मत बनाइए, ये फ्लो चार्ट आप जरूर बनाइए और साहित्यिक परिचय इसी तरह से लिखिए और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। इस कॉपी का पीडीएफ जिसको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो बिल्कुल पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकता है। फिर देखिए 5 में 5। अब आएगा पंचलाइट। पंचलाइट कहानी का सारांश, ये आपके पेपर में छपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, और इसी पैटर्न पर लिखना है जैसे बच्चे ने लिखा है ना। जिस स्याही का चुनाव भी बहुत जरूरी है, स्याही का सही चुनाव करना। ये देखिए पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर इस बच्चे को दिए गए 5 में 5। कहीं से नंबर काटने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। मुक्तक का कथा वस्तु का मुख्य विशेषता देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सत्य अहिंसा के पुजारी, क्या चीज भाई, यही हेडिंग है। तो एग्जामिनर चेक करता है और कहीं पर कट पिट नहीं होना चाहिए। देखिए कोटेशन भी डाला है, जिस तरह से बच्चे ने याद किया है ऐसा लगता है कि बहुत सारी मेहनत उस बच्चे ने करी है और इसी तरह से लिखा। तो ये सब टॉपर बच्चे होते हैं जो एग्जाम में टॉप करते हैं। तो अगर आपको भी टॉप करना है तो इसी तरह से आप भी लिखिए। अब देखिए ये बी कॉपी में संस्कृत वाला कर दिया है ना, मदन मोहन मालवीय वाला, क्या गजब का है, आएगा पेपर में, 100% छपा है पेपर में। तो इस तरह से इस चैप्टर से आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आप भी लिखिए 7 में 7। कहीं पर कोई डाउट नहीं है कि कहीं पर नंबर काटा जा सके। ये देखिए जो आपका श्लोक आएगा बिल्कुल सही है भैया, कहीं पर नंबर हम काट ही नहीं पाए। एग्जामिनर ऐसा होना कि चाह कर भी नंबर ना काट पाए, इस तरह से आप लिखिए। ये देखिए आपने क्या किया हुआ, बिल्कुल दाल में काला होना वाक्य प्रयोग किया हुआ, गजब, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है। ये सब 1-1 नंबर वाले 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये सब में नंबर कट ही नहीं सकता। अगर आपने सही लिखा है तो नंबर कहाँ से काटोगे भाई, कहीं पर भी नंबर नहीं कटेगा। करुण रस उदाहरण स्पष्टीकरण भी दे दिया है। आप लोग क्या करते हो, जो है अलंकार लिख दिया, उदाहरण दे दिया, स्पष्टीकरण भी दीजिए। एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं पाएगा, कहां से काटेगा भाई, जरा सा भी उसको कोई चांस नहीं है नंबर काटने का। ये देखिए पत्र लेखन, देख रहे कितना गजब लिखा हुआ, पत्र लेखन। इस तरह से इस पैटर्न पर लिखो बच्चों और एग्जाम में टॉप करो यार। इस तरह से देखिए साहित्य समाज के दर्पण है, कितना इंपॉर्टेंट है ये जो है निबंध जो आएगा पेपर में। पहले रूपरेखा डाल दिए, सारी हेडिंगें डाल दी, फिर हेडिंग डाल के लिख दिए। ये है आपका निबंध लिखने का सही तरीका, यही है भाई। और बीच में देखो कोटेशन भी दिया हुआ है ना, लास्ट में कोटेशन भी दिया हुआ। इस तरह से लिखिए, इस पैटर्न पर लिखिए, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। अब बताओ इसको 100 में 100 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सभी लोग कमेंट्स करके बताओ कहां से नंबर काट सकते हैं भाई, कहीं पे गलती तो है नहीं, तो नंबर कटेगा कहां से, इसीलिए 100 में 100 दिया गया। तो आप भी इस तरह से लिखिए और नेक्स्ट कॉपी कौन सी देखना चाहते हैं टॉपर की, कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक यू।